ये 60 दिन का एआरपी आने के बाद में आप सबने एक्सपीरियंस किया होगा कि अभी ट्रेन इतनी भीड़ हो गई है या टिकट मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि लोगों को कंफर्म टिकट लेने के लिए एक तत्काल टिकट की बुकिंग की तरह अलर्ट होकर के सुबह 8 बजे ही बुकिंग करना पड़ता है। उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको एक कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता। आज भी ट्रेन के बहुत सारे रूट ऐसे हैं जहां उस रूट में 3-3 4-4 ट्रेनें पर डे चल रही है, उसके बावजूद भी लोगों को कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है। और ये मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूँ कि कंफर्म टिकट लोगों को नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी आपको एक कंफर्म टिकट कैसे लेना है, इसके लिए एक्स्ट्रा पे करके भी आपको एक कंफर्म टिकट मिल जाए। और थोड़ा सा टाइम यानी कि 2.5-3 घंटा एक्स्ट्रा स्पेयर टाइम आप अगर दे सकते हैं तो आपको अगर वेटिंग टिकट मिल रहा हो तो उसको छोड़ करके आप एक कंफर्म टिकट ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, इसके लिए क्या तरीका है ये मैं सब कुछ आपको आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना। ठीक है, मुझे टिकट चाहिए था लोकमान्य तिलक यानी कि एलटीटी से लेकर के हावड़ा तक के लिए। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी रूट है, बिजी तो है लेकिन यहाँ पे ट्रेन भी 3-4 ट्रेन पर डे चलती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं जो कंफर्म टिकट लेने का तरीका बताने वाला हूँ उसका जो मेन ऐप है वो है कंफर्म टिकट ऐप। ठीक है, चाहे आप भले ही टिकटिंग आप IRCTC से कर लेना, लेकिन जो देखने के लिए जो बेस्ट ऐप है दोस्तों ये कंफर्म टिकट ऐप ही है। तो अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड जरूर कर लेना प्ले स्टोर में जाकर के। और इस तरह से देखना यहाँ पे क्या है, कंफर्म टिकट ऐप में आपको एक ही बार में आपको नजर आ जाता है कि कहाँ कहाँ खाली है और कैसा है। ठीक है, तो चलिए मैं कंफर्म टिकट ऐप को ओपन कर लेता हूं। और यहाँ आप देखेंगे दोस्तों 3 मई के डेट में जैसे मैंने बताया गीतांजलि एक्सप्रेस में स्लीपर क्लास में 55 वेटिंग चल रहा है, ऐसे ही ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में भी वेटिंग चल रहा है, हावड़ा मेल में भी वेटिंग 41 चल रहा है और आपका शालीमार में भी वेटिंग चल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप देख रहे हैं सभी में वेटिंग चल रहा है। एक कंफर्म सीट यहाँ पे अवेलेबिलिटी दिखा रहा है किसमें, ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में। ठीक है, तो यहाँ कैसे है, लेकिन यहाँ पे टिकट के चार्जेस ज्यादा है, 1700 समथिंग पड़ रहा है। वो कैसे पड़ रहा है दोस्तों, इसमें जो पहला टिकट है आपका सेम ट्रेन कंफर्म्ड अल्टरनेट ऑप्शन एक है। ठीक है, इसमें आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक टिकट आपको मिल रहा है लोकमान्य तिलक से लेकर के नागपुर के लिए, ये आपको मिलेगा लेकिन थर्ड AC क्लास में। ठीक है, 3 टियर में आपको ये मिल रहा है और दूसरा टिकट आपको स्लीपर क्लास में मिल रहा है 555 रुपये में। तो इस प्रकार से इसकी जो कॉस्टिंग है ये काफी हो जा रही है, इसमें टिकट के चार्जेस बहुत ज्यादा पड़ जा रहा है। ठीक है दोस्तों, लगभग 1000 के आसपास में टिकट होना चाहिए, 770 है जैसे कि इसका चार्ज, लेकिन आपको 1755 रुपये यहाँ देना पड़ जाएगा। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि इसमें एक्सपेंडिचर ज्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। और एक दूसरा तरीका है दोस्तों वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक जरूर देख लेना। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पर देख लिया कि सब तरह से यहाँ पे वेटिंग चल रहा है। ठीक है, 60 दिन पहले भी हम अगर बुकिंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी हमको क्या मिल रहा है, हाँ वेटिंग मिल रहा है। अब दूसरा तरीका जो है दोस्तों मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ ये देख लेना, इसी कंफर्म टिकट ऐप में ही आना और आप इस तरह से देखिए। ठीक है, नीचे आप देखेंगे यहाँ पे अदर सर्विसेज करके है, इसमें बहुत सारे और भी ऑप्शन है। इसमें दोस्तों आप देखेंगे नीचे तो अल्टरनेट ट्रेन प्लस ट्रेन ऑप्शन करके यहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ पे नीचे में, यहाँ इसमें क्लिक करना है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ जैसे क्लिक करेंगे आपके पास में आ जाएगा कि कौन से इंटर सोर्स स्टेशन। ठीक है, इंटर सोर्स स्टेशन में आपको जहां से चलना है, जैसे लोकमान्य तिलक मैंने डाल दिया यहाँ पे, और उसके बाद जहां तक के लिए चाहिए हमें, हावड़ा तक के लिए चाहिए तो हावड़ा का मैंने नाम डाल दिया। ठीक है, और डेट आपको कौन सा चाहिए तो यहाँ पे 3 मई का डेट, जैसे मैंने बोला आपको 3 मई का मैं सर्च करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ये जो क्लास है इसमें मैं स्लीपर क्लास की बात कर रहा हूँ तो मैं स्लीपर क्लास में ही यहाँ ऐड कर लेता हूँ स्लीपर क्लास। ठीक है, तो स्लीपर क्लास में करके इस तरह से जब मैं सर्च करने जाता हूं तो ट्रेन प्लस ट्रेन ऑप्शन, इसको अल्टरनेट मेथड बोलते हैं दोस्तों, ट्रेन प्लस ट्रेन, ये सिर्फ कंफर्म टिकट ऐप में ही आपको मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा टिकट आप चाहे भले ही IRCTC ऐप से जाके कर लेना ताकि आपको एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना लगे, लेकिन आप ये तो देख सकते हैं ना कि मुझे कौन से ट्रेन से लेके कौन से ट्रेन में करना है, तो मुझे एक कंफर्म टिकट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों डिटेल्स लेकर के आ रहा है। अभी यहाँ पे देखेंगे आप बहुत सारा डिटेल्स आपको निकल के आएगा। ठीक है, पहला आप देख रहे हैं यहाँ पे CSMT से लेकर के SRC। ठीक है, और यहाँ पे नागपुर में आपको ट्रेन चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको ले ओवर टाइम जैसे फ्लाइट में होता है ना दोस्तों, ठीक है, ले ओवर टाइम रहता है, उसी तरह से आपको 2 घंटा 20 मिनट वहां पे नागपुर में आपको वेट करना पड़ेगा दूसरे ट्रेन का। ठीक है, तो पहली ट्रेन आपकी होगी क्या, नागपुर दुरंतो एक्सप्रेस करके है, इसमें अवेलेबल 156 है, 156 सीट्स अवेलेबल है और बुक आप करने जाएंगे इसमें तो 685 रुपये का यहाँ पे चार्जेस लगेगा। ये ऐप जो है चार्ज नहीं ले रहा है आपसे, ये बुकिंग का जो टिकट का जो चार्ज है वो है। ठीक है, ऐप तो सिर्फ आपको बता रहा है कि कहाँ से लेके कहाँ तक का आप बुकिंग करेंगे तो आपको एक कंफर्म टिकट मिलेगी। ठीक है, और दूसरा फिर आपको नागपुर में यहाँ से उतर जाना है। ठीक है, मुंबई से आप चढ़ेंगे नागपुर में उतर जाना है दोस्तों, और नागपुर से उतर करके फिर अगेन एक दूसरी ट्रेन आ रही है वहां से और उस ट्रेन का नाम है ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस। ठीक है, इसमें अवेलेबल 6 सीट है। ठीक है, तो यहाँ बुक करेंगे आप तो 550 रुपया इस टिकट का चार्ज लगेगा।
इस प्रकार से 6 और 5 1100 और 1200 समथिंग लगेगा, ठीक है। 1235 रुपये के आसपास आपका ये टिकट पड़ेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस लग रहा है दोस्तों, अलग अलग आप 2 टिकट बना रहे हैं, इस वजह से एक्स्ट्रा लग रहा है, और कोई चार्जेस यहाँ पे नहीं लग रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कंफर्म टिकट मिल जाएगी। बस आपको क्या करना है, नागपुर में आके उतर जाना है, उतरने के बाद में दूसरा ट्रेन आप में बोर्ड करना है, ठीक है। इसी तरह से आप, एक ऑप्शन तो ये हो गया, एक ट्रेन यहाँ आपको मिल गई। दूसरी जो ट्रेन है दोस्तों, देखिए CSMT से चल रही है, ठीक है, पुष्पक एक्सप्रेस। अब ये पुष्पक एक्सप्रेस में 41 यहाँ पे वेटिंग दिखा रहा है, लेकिन इसका कंफर्म होने का चांस है। और साथ में दूसरा हावड़ा एक्सप्रेस है, ठीक है। तो ये मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक वेटिंग चल ही रहा है, ठीक है। तो ये नहीं मैं रिकमेंड करूंगा। आपको जहां कंफर्म दिख रहा है आप वो टिकट कर लीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से आप एक नीचे आकर के और देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ आप देख रहे हैं सेवाग्राम एक्सप्रेस चल रही है, ठीक है। ये कहाँ से चल रही है, आपका CSMT से चल रही है। नागपुर में यहाँ भी आपको चेंज करना पड़ेगा, और 3 घंटा 55 मिनट, यानी कि लगभग 4 घंटा आपको वेट करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों अगर आप एक ट्रेन से दूसरे ट्रेन में अगर आपको बोर्ड करना है, तो ट्रेन लेट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए बीच में थोड़ा गैप तो जरूर चाहिए रहता है, ठीक है। और चाहिए तो वहाँ थोड़ा सा आप रिफ्रेश भी हो सकते हैं। तो नागपुर में उतर करके आपको चेंज करना है, और दूसरी जो है आपको ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस पकड़ना है। और ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में 550 रुपये, जैसे मैंने बताया, नागपुर से लेकर हावड़ा तक का वो टिकट बन जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ RAC चल रहा है, RAC भी आपका कंफर्म हो जाएगा। एक में RAC मिलेगा सेवाग्राम एक्सप्रेस में, और दूसरे में ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस में आपको अवेलेबल 6 मिल जाएगा। इस तरह से आपको एक कंफर्म टिकट मिल जाएगी, एक नहीं बल्कि 2 टिकट आपको यहाँ पे परचेस करने पड़ेंगे, ठीक है। और सेम इसी तरह से दोस्तों एक और ट्रेन है, आप यहाँ देख सकते हैं, CSMT से लेकर के हावड़ा जाने के लिए आपको एक ट्रेन है सेवाग्राम एक्सप्रेस, ठीक है। सेवाग्राम एक्सप्रेस में भी RAC चल रहा है, और RAC 16 है, इसमें भी अवेलेबल है। आप समझ लीजिए कि ये कंफर्म हो जाएगी। और आपका जो दूसरी जो ट्रेन है दोस्तों, आजाद हिंद एक्सप्रेस, ठीक है, इसमें भी अवेलेबल 6 है। तो 460 रुपया आपको पड़ेगा सेवाग्राम एक्सप्रेस में, और आजाद हिंद एक्सप्रेस में आपको पड़ेगा 555 रुपया। तो कुल मिला के दोनों को मिलाकर के आप देखेंगे तो लगभग 1005 रुपया, ठीक है, 1015 रुपया में आपको ये टिकट आपकी बन जाएगी। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, इस ऑप्शन से आपको एक नहीं, 2 3 ऑप्शन मिल जा रहे हैं। आप जिस ट्रेन को भी चूज करना चाहते हैं, उसमें भी आप अपना टिकट लेना चाहें तो ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, ठीक है दोस्तों। तो जैसे मैंने रिसर्च किया था, मुझे पता चला था कि इस तरह से भी कोई ऑप्शन मिल सकता है, और लोगों को एक कंफर्म टिकट मिलने में परेशानी हो रही है। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा एक्सपेंडिचर आप ज्यादा करके, यानी कि टिकट का चार्जेस आप थोड़ा सा ज्यादा दे करके, अगर आप 2 ढाई घंटा 3 घंटा वेट करके अगर आप दूसरी ट्रेन में अगर आपको कंफर्म टिकट मिलती है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई ये बुरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो अगर आपको वेटिंग मिल रही है, तो इस तरह से इस ऑप्शन को भी जाकर के आप ले सकते हैं। और इस तरह से जैसे आपने देख लिया, यहाँ देख करके आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से ट्रेन में कहाँ से लेके कहाँ तक की खाली है। और इस प्रकार से चाहें तो आप जाकर के IRCTC ऐप से भी वहां जाकर के अपने लिए टिकट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैंने कोशिश की है कि आपको एक कंफर्म टिकट कैसे मिल सके, एक नए तरीके से, एक अलग तरीके से। और ये वीडियो इस तरह से आपको अगर पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को, साथियों को शेयर कर देना, ताकि उनको भी इस मेथड का पता चल जाए। और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में बहुत अच्छी जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।